आप पाकिस्तान से इंडिया तक का सफर आपने तय कर लिया तो लड़के की बात ये करूंगा कि लड़के ने शायद दिया है उसे। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। सो आज है हमारे बात की टॉपिक क्या है कि हमारे पास जो ना कमेंट आ रहे हैं कि ये जो अभी सीमा। पाकिस्तान से आई है सीमा, मतलब सब अपने अपनी राय बता रहे हैं। तो लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप भी कुछ बताइए इनके ऊपर, आपको क्या लगता है कि ये रियल है या ये फ्रॉड है या ये कोई जासूस है। तो पहली बात तो इतना कुछ हमें नहीं पता कि जासूस है क्या नहीं, और बस ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन हाँ इतना है कि अगर आप इतना रियल हो, सब कुछ हो, आप पाकिस्तान से आए हो, तो आपको इतना भी नहीं पता कि नमाज कितनी होती है और नमाज में कितनी रकात होती है, इतना भी नहीं पता। तो अगर आप रियल हो तो आपको ये सब कुछ क्यों नहीं पता। और दूसरा, अगर आपने प्यार किया, आपने शादी करी, आप कहते हो मेरे हस्बैंड रिस्पेक्ट नहीं करते, तो बिना रिस्पेक्ट और बिना प्यार के आपके 4 बच्चे कैसे हो गए? क्योंकि अगर एक औरत को अगर किसी जगह पर रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो वो उसके लिए कुछ वक्त बिताने बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने इतना टाइम कैसे निकाल लिया और इतना सारा दिमाग चलाना, 4 बच्चों को इंडिया लेके आना अकेले, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये फेक है या ये रियल है। क्योंकि कई हद तक तो मुझे सब कुछ फेक ही लगता है इनके अंदर। मुझे भी फेक ही लगता है, मुझे कुछ रियल नहीं नजर आ रहा, क्योंकि बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान से इंडिया आना, और वो भी 4 बच्चों के साथ, और सिर्फ एक पबजी के जरिए। आपको किसी को मतलब इतना ट्रस्ट करने लग गए कि एक गेम के जरिए से, कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर, अपने, ठीक है अगर आपको अपने हस्बैंड से रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी तो आप अकेले भी अपने बच्चों के सारे जिंदगी काट सकते थे। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि अगर हमारा पति हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, प्यार नहीं दे रहा, इज्जत नहीं दे रहा, तो हम अपनी जिंदगी अकेले नहीं काट सकते। और सबसे मुझे तो यूं बुरा लग रहा है कि एक औरत अपने पहले पति की नहीं है, वो दूसरे पति की कैसे हो जाएगी? ये मुझे सच है समझ कि नहीं आ रहा। आप एक इंसान के नहीं हो तो आप दूसरे के कैसे हो जाओगे? कैसे? आज आप बहुत प्यार है, जाहिर सी बात है जब आपकी शादी हुई होगी तो आपको अपने पति से भी उतना ही प्यार होगा। और मैंने उनके इंटरव्यू वगैरह भी देखे पाकिस्तान के, तो वो वहाँ पे भी उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था। काफी लोगों से उसने अफेयर कर रखे थे और काफी लोगों से वो मिलती थी। हम इस चीज पे कोई बात नहीं कर रहे हैं कि वो कहाँ से आई है, वो इंडिया आई है या वो जासूस, इस चीज से ना तो हमें पता है ना। बात सिर्फ इतनी है कि वो गलत है या सही है, हम सिर्फ इस चीज पे अपनी राय बता रहे हैं। क्योंकि मेरी नजर में वो पूरी तरीके से गलत है, और मेरी नज़र से भी यूं गलत है, क्योंकि यार आज वो कर रही है, कल कोई भी और भी कर सकता है। आपने अपने बच्चों के लिए नहीं सोचा, एक बार उनके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा है। आपने एक बार नहीं सोचा कि आप यहाँ आ गए हो किसी और के साथ हो तो आपके बच्चों की जो लाइफ है ना वो कैसी रहेगी, उनकी लाइफ बच्चों की कैसी रहेगी। और जिनकी बेटी होती है उस माँ को तो बहुत फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, सिर्फ अपने लिए सोचा कि मैंने प्यार किया। ठीक है, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन जब हमारी लाइफ में हमारे साथ हमारी जो औलाद है वो जुड़ जाती है तो हमें अपने से पहले उसके बारे में सोचना होता है, जो आपने नहीं सोचा। अगर आप अपने 4 बच्चों के बारे में सोच लेते, अब आपने एक बार, आपको इतना नहीं आपने सोचा होगा कि आपके जो बच्चे हैं उनकी लाइफ आगे क्या होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है कल को अब आप इनके साथ रहते हो, इनके भी बच्चे होंगे, तो आप कैसे करोगे? उन बच्चों के बारे में क्या होगा, उनके साथ क्या होगा? मतलब मुझे सबसे ज्यादा जो बुरा लग रहा है वो उनके बच्चों के लिए लग रहा है, क्योंकि आपने सिर्फ अपने लिए सोचा, अपने लिए कदम उठाया। अगर आपको इतना प्यार नहीं था अपने पति से या उन्हें आपसे नहीं था तो आपको 4 बच्चे करने ही नहीं चाहिए थे। बिना प्यार के कभी भी औलाद तो हो ही नहीं सकती है। आपको प्यार होगा कहीं ना कहीं, जब भी आपके 4 बच्चे हुए हैं। सीमा का मुझे लगता है कैरेक्टर ठीक नहीं है। हाँ मतलब कैरेक्टर, बात सिर्फ और है कि लड़के की बात ये करूंगा कि लड़के ने शायद दिया है उसे, बट ऐसा नहीं देना चाहिए था उसे शायद लड़की को। आपको कहीं ना कहीं से इतनी छूट तो मिली हुई होगी कि आप पाकिस्तान से इंडिया तक का सफर आपने तय कर लिया, तो जाहिर सी बात है आप एकदम पर्दे में रहने वाली औरत तो नहीं हो। अगर जब आपने इतना दिमाग चला लिया तो जाहिर सी बात है आप बहुत खुले माइंड से और बहुत खुलकर रहते होंगे, अपनी जिंदगी जीते होंगे, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हो। सो हमारा मकसद ये नहीं है कि ये नहीं था कि वो कहाँ से आई, क्यों आई है, वो क्या है। ये सब काम हमारी सरकार का है, पुलिस वालों का, वो पता लगाएंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। हम हमेशा से इंडिया के सपोर्ट में ही है। बस हम ये बताना चाहते हैं कि लोग हमसे पूछ रहे थे कि हमारी क्या राय है, तो जाहिर सी बात है मेरी राय यही है
कि जिस माँ के आगे औलाद होती है उसे कभी भी अपने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, जो सीमा जी ने नहीं सोचा। बाकी आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताना हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। हो सकता है हम गलत हो, ऐसा नहीं है कि हमारी राय सही भी हो सकती है, बट कोई बात नहीं, हमारी सोच है और आपकी जो होगी आप हमें बताना। गलत किया है